हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी चूँकि कल से मैंने रात से शुरू भी कर दिया है और किस तरह से हम लोगों को पढ़ना है उन सभी बिंदु पे हमने कल रात में बात भी किया था और कुछ क्लास भी हमारी चली थी। लेकिन आज से हम लोग कंटिन्यू करके टीआरई 4 को पूर्ण रूप से समर्पित करते हुए आज से क्लास को हम शुरू कर रहे हैं रात को 10 बजे। उससे पहले आपको मैं एक और जानकारी दे दूं कि जो भी आपके भाई बहन मित्र आप लोगों में से जो लोग भी 73rd बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वो लोग 10 जुलाई को 10 बजे सुबह ऑफलाइन बैच जो है आप लोगों की शुरू हो रही है। तो आप लोग इनकम टैक्स गोलंबर पटना में आपकी जो संस्था है वहाँ पे आप लोग विजिट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टीआरई 4 के अपडेट को लेकर के, क्योंकि आप लोगों के लगातार कमेंट्स और मैसेज कॉल आ रहे हैं कि सर आज 7 तारीख हो गया, 7 जुलाई हो गया, अभी तक टीआरई 4 को लेकर के कोई अपडेट अभी तक नहीं आया। न शिक्षा मंत्री जी की तरफ से कोई अभी तक अपडेट आया, न और कोई विभाग की तरफ से कोई लेटर आया। आप लोग बीते 2-3 दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ आप लोगों को नोटिस आप लोगों को देखने को मिला होगा कि जिसमें पदस्थापना के लिए, हस्तांतरण के लिए और जो रिक्तियां हैं उसके लिए जो टीआरई 3 में जो एनआईयूएस वाले छात्र थे, जो शिक्षक थे, उनको बाहर करने के लिए इसको लेकर के एक विज्ञप्ति जो जारी हुई थी सभी जिला को, सभी संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को, उसके बाद से अभी तक सारा मामला ठंडा है। लेकिन अब आपके मन में एक चीज़ चल रहा होगा कि आगे जो हम लोग अभी जो समय है, और मैं आपको एक चीज़ हमेशा से कहते आया हूँ कि ये जो टीआरई है ये प्रश्नों का खेल नहीं है। ये टीआरई जो है ये किसी प्रश्नों का खेल नहीं है। टीआरई में लगातार जो आप लोगों को परिवर्तन दिख रहे हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ गति दिख रहा है। और गति क्या दिख रहा है इसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे। गति की बात अगर हम करें तो इसमें गति जो है वो सिलेबस कैसा होगा, पीटी और मेंस की चर्चा क्या है, और जो इसमें आवेदन के तुरंत बाद परीक्षा की जो तैयारी चल रही है ये गति आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको बार बार इस चीज़ के लिए अवगत कराया हूं और अभी भी मैं आपको इसी बात पे अडिग हूं और कह भी रहा हूं कि आप देखिएगा आपको अंततः क्या दिखेगा। आप अगर जिस चीज़ का बेसब्री से आप इंतज़ार कर रहे हैं उसमें यही मिलेगा कि आपको इंतज़ार ही मिलेगा, मतलब कि आपको पढ़ने का ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। जितना भी समय मिलेगा तुरंत आप लोगों का पेपर आयोजित हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान देना है। अभी तक आप लोगों को अगर कोई भी चेंजिंग आपको देखने को मिलता तो अब तक कुछ न कुछ नोटिस आप लोगों के बीच में जरूर आता। अभी एक चीज ध्यान दीजिए, जो पीटी मेंस की बात है इसमें चर्चा चल रही है। मैं जो अपने जो स्रोत हैं उसके माध्यम से मैं बात कर रहा हूं, जो चीजें मैं जानकारी आप लोगों को दे रहा हूं उसमें अभी तक यही जानकारी मिली है। मैं एक बार देख लेता हूं, जो अभी तक वही जानकारी मिली है। इसमें क्या हो रहा है कि सिलेबस इसमें जो है सेम रहने का चांसेस है 99%। सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पीटी मेंस पे जो है ये चर्चा चल रही है, अभी ये फाइनल भी नहीं होगा कि पीटी और मेंस लागू ही हो जाएगा टीआरई 4 में। दूसरी बात, तीसरी कि इसमें एक तैयारी बहुत तेजी से चल रहा है कि आवेदन के बाद तुरंत बाद परीक्षा कराने की। ध्यान दीजिएगा, आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा। आवेदन की डेट जैसे ही समाप्त होगी, यानी आवेदन के तुरंत बाद, ध्यान दीजिएगा, आपकी परीक्षा आयोजित हो जाएगी। ज्यादा समय आपको नहीं दिया जाएगा। इसलिए जो तैयारी करेगा वही रिजल्ट हासिल करेगा। इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा, वही रिजल्ट हासिल करेगा। बाकी आपका सपना सपना रह जाएगा, अवसर जो मिलेगा ये ऐसे ही रह जाएगा। इसलिए आप लोगों से मैं लगातार इस बात का अपील करते आ रहा हूं कि पढ़िए 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 और सिर्फ पढ़िए। अभी इस पे फोकस नहीं करना है कि क्या होगा आगे, क्या कर। मैं बार बार कह रहा हूं कि सिलेबस में कोई परिवर्तन अभी नहीं होगा। अगर होगा भी तो 1-2% परिवर्तन हो सकता है, लेकिन अभी इस पे कोई फाइनल अपडेट नहीं है कि सिलेबस में परिवर्तन हो जाएगा, पीटी और मेंस लागू ही हो जाएगा। अभी इस पे कोई बहुत ज्यादा जिक्र नहीं है। अभी जिक्र इस चीज का है कि जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को डोमिसाइल की तरह जो आपका आरक्षण देता आया है बीपीएससी आयोग,
उसके अनुसार जो आरक्षण लागू हुआ है उस आरक्षण के अनुसार जो रोस्टर है उस सभी रोस्टर को क्लियर करके जो रिक्तियां हैं वो आयोग को भेज करके और तुरंत इस पे विज्ञापन निकालने का काम चल रहा है। अभी आप लोग खुद सोचिए, इतने कम समय में अगर इसमें पैटर्न में परिवर्तन हो, सिलेबस में परिवर्तन हो, आपका जो पीटी और मेंस की प्रक्रिया हो, तो ये लेंदी कहीं ना कहीं होता जाएगा और विज्ञापन आपका जुलाई में संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए शिक्षा मंत्री जी की भी चाहत है कि भैया कि हमने जिस दिन हमने पदभार ग्रहण किया उस दिन से ही मैं लगातार कह रहा हूं कि आप जुलाई का वेट करिए, जुलाई में सारी प्रक्रिया पूर्ण करके मैं आपके सामने रख दूंगा। मैं आवेदन करने का डेट भी, तिथि सब कुछ निकाल दूंगा, याचना वगैरह सब कंप्लीट कर लूंगा, तो वो भी अभी इस पे ही अडिग है। लगातार इस सारी चीजों को जानकारी हमको जो मिल रही है यही मिल रही है कि अभी कोई इसमें अपडेट बड़ा परिवर्तन अभी नहीं देखने को मिल रहा है। और सिलेबस, एक बात मैं बता दूं, सिलेबस आपका बीपीएससी का आप लोग देखे होंगे, लगभग जो और भी पेपर जो हुए हैं उसके अनुसार सिलेबस लगभग सब कुछ उसी के आपके आसपास रहता है, बहुत ज़्यादा चेंजिंग की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपका जो 5वां ऑप्शन वाला है ये भी आप में हो सकता है लागू हो जाए, लेकिन इसके साथ भी जो आपका ये विज्ञापन है ये पहले से प्रक्रिया है, ये पहले से विज्ञापन आपका है, तो इसलिए इस बार उम्मीद कम लग रहा है कि इस सब प्रक्रिया इसमें लागू होगा, क्योंकि समय पे सारी प्रक्रिया को पूर्ण कराने की जिम्मेदारी है माननीय शिक्षा मंत्री जी के पास। और हम तो लगातार इस बात का अपील करते हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से कि इस बार तो कम से कम बकस दीजिए, सबको इस बार बकसिए भैया कि TRE-4 वाले 2 साल से इंतजार कर रहे हैं, इस बार सिंगल पेपर के माध्यम से सारी प्रक्रिया को ही पूर्ण करवाइए, जैसा कि जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी के अकॉर्डिंग, तो बहुत अच्छी बात होगी। जो सिलेबस है उसी सिलेबस के आधार पर जो लैंग्वेज है और GS है जो सब्जेक्ट है उसी के आधार पर इस प्रक्रिया को पूर्ण कराइए। बाकी TRE-5 में कराने में आपको समय है, उसके पहले आप जो भी होगा गाइडलाइन वो जारी करके इसको कंप्लीट करा लीजिएगा। लेकिन आपका सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 10 बजे रात को डेली जुड़ना सॉरी 10 PM पर ये GS वाली क्लास आप लोग मत छोड़िएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत संघर्ष से मैं इस क्लास को बना रहा हूं और कर रहा हूं। रेगुलर आपको 10 बजे लाइव रात में जुड़ना है। ये 10 बजे लाइव मैं इसीलिए रखा हूं, दुनिया में कहीं आप पढ़ते होंगे लेकिन इस क्लास से आप तुलना जरूर करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आप दिन भर क्या किए हैं। पूरा दिन जितना पढ़े हैं उसमें आपको कितना आप लोग सही से पढ़े हैं, सही दिशा में पढ़े हैं या गलत दिशा में पढ़े, इसकी तुलना आप यहां से करिएगा। जो पेपर पूछा गया उस पेपर को रखिएगा, जो पैटर्न है उस पैटर्न को फॉलो करिएगा और देखिएगा कि आपको कितना लाभ होता है। इसीलिए मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन के सहित मैं इस क्लास को आप लोगों के बीच में लाया हूं। और कल मैं PDF भी डलवा दिया हूं, डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह IAS जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं कल का पूरा PDF भी मैं डलवा दिया हूं। कल जो क्लास हमने रात में लिया था तो वहां से उसको भी आप देख लीजिएगा। बाकी 73rd BPSC का आप लोगों का जो है प्रक्रिया 10 जुलाई से आपका 10 बजे से शुरू हो रहा है, तो उस 73rd में आप लोग जरूर अपीयर होइए। ये GS अगर TRE भी पढ़ रहे हैं तो भी आप उसमें आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अपना GS करिए, बढ़िया से पढ़िए, वही सारा का सारा चीज है। बस थोड़ा सा बेसिक से आप पढ़ेंगे तो एडवांस लेवल तक आप लोग काम कर लेंगे। बाकी आपको पता है शिक्षा मंत्री जी IAS लेवल का पेपर करवाएंगे, तो उसके लिए तो अब कम से कम BPSC लेवल तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको, आप खुद समझदार हैं। तो इसलिए आप लोग जुड़िए, पढ़िए और हमसे बने रहिए। 10 बजे रात्रि की क्लास, एक 6:30 बजे भी क्लास चल रही है साइंस और ज्योग्राफी की, इसको भी आप लोग जरूर अरेंज करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद साथियों।